नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 17 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें सवाल है, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायतों की संरचना से। ठीक है, चलिए अगला है कि स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया। इसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था? तो तैयार किया गया था CSIR, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर देख रहे हो ये आपका जो है मान दिया गया, यहाँ पर जो यहाँ पर हम सी को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए हल करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3, और ये अगर गुणा हो जाएगा इसमें से तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये 2a को इधर ला दीजिए, -2 हो जाएगा। ठीक है, और ए को ये बांट दीजिए, तो बांटेंगे तो देखिए यहाँ पर हम ला दे रहे हैं 1। उसी तरह देखिए बी स्क्वायर है, ये 2b को इधर लाइएगा तो माइनस तो होना ही है, और इसका जो है एक कर दीजिए, देखिए एक है, एक और कर दीजिए यहाँ पे। फिर जो है आपका सी स्क्वायर है, फिर 2c को इधर लाइए माइनस, और फिर आपका इसमें का एक 3 वाला। देखिए 1 2 3 हो भी जाएगा, इधर का बच जाएगा 0। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, -2ab प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो ए माइनस बी यानी कि इसका स्क्वायर। उसी तरह जो है इसके लिए अगर जाओगे ये आपका हो जाएगा c-1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा c-1 का स्क्वायर बराबर 0। a-1 को 0 के बराबर मानकर चले, ए का मान क्या हो जाना है 1। उसी तरह इसका अगर ये मानकर चले, सी का मान भी आपका 1 हो जाएगा, और इसका अगर मानकर चले है ना, क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका इनका योग अगर करोगे क्या हो जाना है, आपका हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह यहाँ पर दिया गया है कि सुंदरी, कासु और ज्योति में से प्रत्येक ने 2 परीक्षाओं में भाग लिया, और नीचे उनकी 2 परीक्षाओं में से प्रत्येक में प्राप्त अंकों का और पूर्णांकों का अनुपात दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि उनमें से सर्वाधिक प्रगति दर्ज किसने की है, आपको बताना है। देखिए पहले इसको देखते हैं सुंदरी के लिए। देखिए 100 से हम कर दे इसको परसेंटेज में ला देते हैं। ठीक है, करेंगे। देखिए यहाँ से 20 23 60, 20 बचे 100, 3 से ही आपका 3 8 24, यानी 8 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, यहाँ से 100 से कर लीजिए, 20 दूनी 40, 20 पचे 100। ठीक है, 2 से ही आपका 16, 16 पचे 80 हो जाना है, यानी 80%। यानी इनमें जो अंतर है आपका 40 का है। यहाँ पर देखिए इसमें इसी तरह कीजिए, 35 दूनी 70 और 2 से करेंगे तो आपका 50। ठीक है, यहाँ से 100 से कीजिएगा, नहीं 20 23 60 और 20 पचे 100, 3 से 18 3 54, 18 पचे 90। इनमें भी अगर अंतर देखोगे 40 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 100 से कीजिए, 27 कटेगा, अच्छा 0 0, 3 से है ना, 9 से कटिएगा, 9 तिया 27, तो कितना ही आपका 30%। फिर कीजिएगा 50 दूनी 100 यानी 45 दूनी, में जो डिफरेंस हो रहा है वो 60 का हो रहा है। यानी ज़्यादा प्रगति किसने किया है, तो ज्योति ने। ठीक है, आपका हो जाएगा केवल ज्योति। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने CRISPR है ना, CS9 तकनीक का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम को संशोधित किया है? तो कौन हो जाएगा, तो आपका होगा राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। ठीक है, चलिए आगे है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? तो 2019। ठीक है, चलिए आगे है कि 7500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब जानते हो क्या हो जाएगा, 3 × 1 + r/100, इस पर समय और -1। ठीक है, ये जो देख रहे हो 7500 है, 1 + r जो है आपका 4 है ना, बटा 100, इस पर 2 वर्ष और -1। अब 7500, ये आपका 4 एकम 4, 4 से ये आपका 25 बार में, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26/25 का स्क्वायर और -1। ये आपका 26 का वर्ग जो हो जाएगा 676, 25 का 625 -1। ठीक है, अब यहाँ से जो है तो घटा लीजिए, 676 में से 25 घटा दीजिए, 6 में 5 घटेगा 1, और 7 में 2 घटेगा 5, तो ये आपका हो जाएगा। अब 25 से करोगे तो 25 बार में, 25 से 25 से 75 और 0, 25 से 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, फिर गुणा कर दोगे, 12 एकम 12, और 12 × 5 = 60, 60 × 1
61, ठीक है। तो 612 आपका हो जाएगा, यानी कि पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य को मान लीजिए एक्स, ठीक है, क्रय मूल्य को मान लीजिए एक्स, और यहाँ जो है अंकित मूल्य 1200 रुपये है। तो प्रश्न से अगर इसका देखिए विक्रय मूल्य निकाल लें एक्स का, देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए कितना परसेंट आपको मिल रहा है, 20% लाभ हो रहा है ना। यानी लाभ जो है आपका हो जाएगा 120%, ठीक है। यानी इतना बराबर, और जो एमआरपी है 1200, और जिस पर जो है 10% की छूट दिया जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा 90%, यानी 90/100, ठीक है। ये आपका जीरो जीरो, ये जीरो जीरो, ठीक है। या एक्स बराबर कर लीजिएगा, देखिए 1200 × 9, और ये 10 जहाँ आपका जो है ऊपर चला जाएगा। देखिए एक चीज़ जो है 10 आपका यहाँ पर है, ये 10 ऊपर जाएगा और 12, ये खत्म। 12 से ये जो है 12 × 12 यानी 100 बार में, यानी कि 9 से 100 में होगा तो कितना हो जाएगा 900। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 3 2 5, ठीक है, और ये 5 का वर्ग हो गया 25, ये आपका 4 3 7, और 7 का वर्ग है 49, ये आपका हो गया उसी तरह 6 2 8, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 64, यानी कि दूसरा, ठीक है। 5 लड़कों PQRST और 3 लड़कियों XYZ के एक समूह से निम्न मानदंडों के आधार पर 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। एस और टी एक साथ नहीं हो सकते हैं। आर और एस को एक साथ होना चाहिए। एस और जेड एक साथ नहीं हो सकते। क्यू को पी के साथ नहीं रखा जा सकता है। तो दिया गया है यदि एस जो है उस टीम का सदस्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनाई जाएगी। तो पहला जैसा कि दिया गया है कि एस और टी को साथ नहीं रख सकते, तो देखिए एस के साथ यहाँ पर टी है, मतलब ये आपका नहीं होगा। फिर दिया है यहाँ पे कि यहाँ पर है कि आर और एस को जो है साथ होना चाहिए। देखिए एस और जेड साथ नहीं रह सकते, तो देखिए एस और जेड जो है साथ नहीं रहेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर है क्यू को पी के साथ नहीं रखा जा सकता, तो क्यू को जो है ये क्यू पी दोनों साथ में, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा आपका ये, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है। ये कथन दिया गया है कि कोरिया में निर्मित सभी मोबाइल फोनों में मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। तो निष्कर्ष क्या है कि कोरिया में किसी अन्य मोबाइल फोन की गुणवत्ता मैक्सटो जितनी उच्च नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये आपका गलत है। और दूसरा कि कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है, तो ये सही है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी चौथा। अगला है कि वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। तो वो है एंडोसल्फान, ठीक है। आगे है कि दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समवर्तीय और एसीएफ का गुणनफल जो है 32 है और संख्याओं का अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए मान लें कि वो संख्याएं जो है ये भी है, तो आप जानते हो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है 32 है। आप जानते हो कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर, यानी ये भी का मान क्या हो जाएगा 32। फिर दिया गया है कि इनका अंतर जो है 4 है, ठीक है। मान के चले कि ये बड़ा है तो इनका अंतर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लेकर चलें कि मान लीजिए जैसे कि पूछा है कि इनका योग, तो देखिए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि 32, तो चौचौ को 16, और ठीक है ये आपका 4 दूना का 8 चढ़ती है 12, जोड़िए तो 6 8 14, 1 2 3 1 4 और 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर आंसर हो गया पहला। ये पाई चार्ट दिया गया है और पाई चार्ट में पूछा है कि यदि किसी माह में भोजन और शिक्षा पर किया गया खर्च जो इतना है, उस माह में लगभग कुल कितनी रकम की खर्च हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर आप जोड़ोगे तो देखिए 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10, ठीक है, 10.5 या 11 11 3 14 14 2 16, यानी 16 पॉइंट कितना हो जा रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 16.3 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया कि भोजन और शिक्षा को देखेंगे, ये शिक्षा और ये भोजन
5 5 10 2 3 5 6 आपका 6 हो जाएगा, है ना? 6 हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो 6 जो है, अगर इस पर जो खर्च जो है ये 18,000 है। तो अगर एक पर लेंगे तो ये 18,000 बाई 6 हो जाएगा। अब जो ये टोटल जो आपका है 16.3 पूछा है, ये इतना बाटा 6 गुणे 16.3, तो ये आपका हो जाना है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो 6 तिया 18 और ये इतना 3 जीरो, और 3 से 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 एक कम 3 एक 4, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 48,900। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 48,900 दूसरा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए ये आपका प्रॉप, 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 और ये देखिए प्रो, ये पहले आपका एन, यानी आपका पहले स्थान पाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा जो है ये आपका पहले स्थान पाएगा। फिर इसके बाद इसमें प्रोप के बाद आप देखोगे ई है, एच है और ओ है। ठीक है, पहले क्या आएगा? तो इसके पहले ई आता है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। फिर एच और ओ में कौन आता है? तो एक आता है, और फिर आपका ये चौथा, तो आपका है दूसरा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया है? तो वह है मल्चिंग। ठीक है, और मल्चिंग में क्या किया जाता है कि जो मिट्टी की परत होती है उस पर जो है पत्तियां, घास, पुआल आदि से जो है ढक दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है मिट्टी का कटाव नहीं होता है, और ये जो है जो उर्वरक शक्ति भी होती है ना, उर्वरा शक्ति, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-11। ठीक है, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? तो दक्षिण सूडान को। ठीक है, अगला है कि तीन संख्याओं का माध्य इतना है, आंकड़ों के इस समूह का परास इतना है, और जबकि दो सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है इतना है। तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीन संख्या अगर मान ले कि ए, बी और सी है, और मान कर चले कि ए जो है छोटा है, ठीक है, बी जो है ये जो है सी से छोटा है, ठीक है, मतलब सी जो है सबसे क्या हो जाएगी? ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये अगर मान कर चलते हैं तो देखिए क्या हो जाना है। पहली बात कि तीनों का अगर योग निकाल लें, तीनों का अगर योग निकालें तो माध्य 32 है, यानी कि 32 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 96 हो जाना है। ठीक है, अब जैसा दूसरा दिया गया है कि समूह का परास 28 है, सबसे बड़ा जो है सी है, सबसे छोटा ए है। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हो जाना है? 28। ठीक, अब चूंकि हमें सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर ले, ए की जगह पे देखिए इधर ए कर ले, ये इधर आ जाए तो ये देखिए सी माइनस 28 हो जाएगा, है ना? मतलब ए का मान जो है सी माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर दिया गया है दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ दोनों ये है, इनका अंतर जो है 8 है, सी माइनस ए बराबर 8। ठीक है, ए का मान जो आप देख रहे हो वो क्या दिया है? ए का मान यहाँ से आपका सी माइनस 28 है। ठीक है, ये सी माइनस 28, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो आपका इस रूप में हो जाएगा, है ना? ये इतना, अब ये सब इधर आएंगे, देखिए क्या हो जा रहा है, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी सी इसमें से ये घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब इसमें अगर मान रख दें, इसमें जो है हम मानों को अगर रखें, देखिए ए का मान जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? सी माइनस 28 प्लस बी का मान क्या है? सी माइनस 20 और सी, टोटल योग कितना हो रहा है? 96। देखिए सी, सी और सी, 3 सी, और ये 28 20 कितना हो जाएगा? ये आपका 48 बराबर 96। या ये इधर आ जाना है तो आपका हो जाएगा प्लस 48, तो 8 6 14, 9 4 13 1 14। ठीक है, 3 से 1 कटा दोगे, चौको 12। ठीक है, 2 और 4 3 8 24, तो इसका मान यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 48। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा चौथा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 14 नवंबर 2004 में। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो वो है अदित पर्याय स्तुत। ठीक, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो वो है हवाई में स्थित मौना केया। ठीक है, अगला है कि 8 आदमी जो है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?
तो आप जैसे जानते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, ये 20 दिन लगा रहे हैं 9 घंटे काम करके। ठीक है। यहाँ पर से 7 आदमी है, ये आपको दिन का जो है निकालना है, और ये आपका है 10 घंटे। ठीक है। अब 8 20 9, तो 7 10 जो है इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है। 10 दूनी 20, तो यहाँ से जो है इनका मान क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 9 आपका 144 और बटा 7 बराबर D2। ठीक है। यहाँ पर आपकी दिनों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है। यानी कि आपका चौथा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल क्या होगा। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो होती है 9801। ठीक है। और 4 अंकों की जो सबसे छोटी अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो होती है 1024। ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंकों की। अब इसमें भाग कीजिएगा आप, 9801 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, है ना। ये 9 चौका 36, 9 दूनी 18 3 21, और ये 9 को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका हो रहा है, भागफल 9 हो रहा है, यानी 10 से कम है। ठीक है। 9 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है ना, क्योंकि 11 में ले, ठीक है, 5 एक घटेगा 8, 7 में 2 5। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वह है गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। ठीक है। रीजन क्या है, इस दौरान जो है गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। ठीक है ना। ये रहा है आपका सभी से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।